आपको हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है सूर्य। आज हम सूर्य से संबंधित यानी कि सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ दिया गया है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। तो सूर्य जो है तो कहाँ स्थित है भाई? तो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, सूर्य किस चीज से बना हुआ है? तो सूर्य जो है अत्यधिक गर्म गैसों से बना है और इसका खिंचाव बल इससे जो है सौरमंडल को बांधे रखता है। यानी कि खिंचाव बल के कारण जो है यह सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी कि सौरमंडल में जितने भी ग्रह उपग्रह है उन सब के लिए जो है सूर्य प्रकाश एवं उष्मा का जो है एकमात्र स्रोत है, क्योंकि इसी से जो सूर्य से ही जो क्या प्राप्त होता है? प्रकाश और उष्मा प्राप्त होता है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते हैं। तो तेज उष्मा को महसूस नहीं करने का कारण यही है कि यह हमसे बहुत दूर है। ठीक है, तो सबसे अधिक नजदीक का तारा, यहाँ प्रश्न अब उठता है, जो सबसे नजदीक का तारा, तो आंसर होगा सूर्य। यानी कि सबसे नजदीक का तारा कौन है? तो सूर्य है। यहाँ पर पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य, और यह सबसे नजदीक होने के बावजूद यह हमसे क्या है? बहुत दूर है। दिखा तो पड़ता है नजदीक में, लेकिन यह क्या है? हमसे बहुत दूर है। यह लगभग जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ पे प्रश्न उठता है भाई, जो सूर्य जो है हमारे पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और अगर दशमलव में कहा जाए तो 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये हो गया हमारे सूर्य के बारे में। अब अगला टॉपिक है ग्रह। ठीक है, अगला टॉपिक है ग्रह। यहाँ दिया गया है ग्रह। ग्रह में दिया गया है आपका, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह है। पहले 9 था, लेकिन 2006 ईस्वी के बाद जो है प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। और इस कारण हटा दिया गया है कि प्लूटो ग्रह ग्रह न होकर के किसी ग्रह का उपग्रह था, इसलिए उसको 2006 ईस्वी में क्या किया गया? हटा दिया गया। और सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार जो है ग्रह का क्रम इस प्रकार है। पहले है बुध, पहले बुध आपका हो गया, इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यानी कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो है सबसे पहले कौन आता है? बुध, इसके बाद शुक्र, और तीसरा ग्रह क्या है? पृथ्वी। इसके बाद हो गया मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब यहाँ दिया गया है सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। ठीक है, यानी सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद कर रखने का आसान तरीका है। यह आसान तरीका है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस न्यूट्स। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ शब्द की उत्पत्ति यहाँ दिया गया है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, ज्योग्राफी क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है, और जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का जो है किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी ई शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना, यानी कि पृथ्वी के बारे में लिखना। जैसे यहाँ पर दिया है जियो, जियो दिया है, जिसका मतलब होता है लॉजिया, यानी कि लॉजी, पृथ्वी का अध्ययन। मेट्री मतलब पृथ्वी का मापन। हाइट मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप।
आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, जो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल का जो है, सौर मंडल का सभी ग्रह, सभी ग्रह यानी कि सभी 8 ग्रह जो है एक निश्चित पथ पर क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ये जो चक्कर लगाते हैं वो किस प्रकार, तो दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार रूप में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जो होता है वो क्या करते हैं, एक निश्चित पथ पर जो है सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो चक्कर लगाने, तो चक्कर तो लगाते हैं मगर किस प्रकार, तो दीर्घवृत्ताकार के रूप में। ठीक है, और दीर्घवृत्ताकार के रूप में फैले भी है और दीर्घवृत्ताकार के रूप में चक्कर भी लगाते हैं चारों साइड। ये क्या कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक है। यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है, जो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, तो वो है, होगा आपका बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में वो केवल 28 दिन लगाते हैं। यानी कि बुध जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वो कितने दिनों में चक्कर लगाते हैं, तो 88 दिन में। 88 दिन में क्या करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। प्रश्न यहाँ पे तैयार हो रहा है, जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किससे माना जाता है, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को माना जाता है। ठीक है, और शुक्र को ही सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। क्योंकि शुक्र जो है, शुक्र जो है इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान है, इसी कारण जो है उनको, पृथ्वी के समान है इसी कारण उसको क्या कहा जाता है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है। किसको, शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति जो है पृथ्वी के समान है। अब यहाँ दिया गया पॉइंट, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, अब चर्चा करते हैं पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है, तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अब सूर्य के क्रमानुसार याद करना जरूरी है, क्योंकि पहले सूर्य के अनुसार जो है सबसे फर्स्ट में ग्रह आता है बुध, इसके बाद शुक्र, इसके बाद थर्ड में कौन आ गया, पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है, तीसरा ग्रह है। और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी जो है वो ध्रुव के पास क्या है, चपटी है। प्रश्न उठता है यहाँ पर, जो आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। और सूर्य से दूरी के अनुसार जो है पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जो ध्रुव के पास क्या है, थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, थोड़ी चपटी है, ये ध्रुव के पास क्या है, थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को क्या कहा जाता है, भू आब कहा जाता है। और भू आब का क्या अर्थ होता है, तो पृथ्वी के समान आकार। तो पृथ्वी के समान आकार को क्या कहते हैं, कहा जाता है, तो भू आब कहा जाता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। यानी कि जीवन जो है वो कहाँ, किस ग्रह पर पाई जाती है, जीवन पृथ्वी पर ही पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु सुरक्षित है, इसलिए यहाँ पर क्या है, पानी और वायु उपस्थित है, सुरक्षित भी है, इसलिए यहाँ पर क्या है, जीवन है। अगर पानी और वायु न रहता तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं था। अब दिया गया है, जो हमारे जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है, स्वाभाविक है। जो पानी और वायु जो उपस्थित रहेगा वही ना हमारे जीवन के लिए आवश्यक होगा। तो वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है।
वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, यानी ऑक्सीजन उपस्थित है भरपूर मात्रा में। इसी कारण जो है पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, अनोखा, अद्भुत मतलब होता है अनोखा ग्रह कहा गया है, जो जिस पर जीवन पाई जाती है। अंतरिक्ष से देखने पर, अगर हम लोग अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहां से देखने पर पृथ्वी जो है नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है किस रंग की दिखाई पड़ती है? तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखाई पड़ती है? तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, नीला रंग की दिखाई पड़ता है। क्यों कारण, क्या कारण है इसका भाई जो नीला दिखाई पड़ता है? क्योंकि इसका 2/3 सतह जो है पानी से ही ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है भाई? तो इसका 2/3 जो पानी सतह जो है पानी से ही ढका हुआ है। अब चर्चा करते हैं चंद्रमा पर। ठीक है, चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा तो हम तो पता है, जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, जो पृथ्वी का चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिसे हम उपग्रह कहते हैं। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वह क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी के पास कितना उपग्रह है? एक ही, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम चंद्रमा है। पृथ्वी का कितना उपग्रह है भाई? एक उपग्रह है। इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी कि चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का क्या है? 1/4 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का क्या है? 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा ये नजदीक है। सही बात है, जो नजदीक रहेगा तो बड़ा महसूस होगा ही। ये इतना बड़ा है, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से क्या है? अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब प्रश्न उठता है, जो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी तो 3,84,400 किलोमीटर है। और वहीं में प्रश्न पूछ दिया जाए, जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी तो 15, यहाँ पर बताया गया है ना, जो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब उपग्रह के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इससे पिछले पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे, जो ग्रह जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और उपग्रह जो है वो ग्रह के क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, उसी प्रकार उपग्रह भी है जो वह क्या करते हैं? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह यानी कि मानव द्वारा बनाया गया उपग्रह, जिसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल भी कहते हैं और हिंदी में कृत्रिम पिंड भी कहते हैं। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यानी कि जो मानव निर्मित उपग्रह होता है, यानी कि सैटेलाइट होता है मानव द्वारा बनाया गया, उसका उपयोग खास करके ब्रह्मांडों की जानकारी, ब्रह्मांडों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, यानी कम्युनिकेशन के लिए। पृथ्वी पर जो है संचार के लिए भी उपयोग करने के लिए उसको उपयोग में लाया जाता है। दिया गया यहाँ पर, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इससे जो है, यानी कि जो मानव निर्मित उपग्रह सैटेलाइट है, वो रॉकेट के द्वारा कहाँ भेजा जाता है? अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, यानी पृथ्वी की जो है कक्षा में उसको स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह का नाम है इनसैट, IRS और एडुसैट। परीक्षा में पूछ सकता है इस टाइप का। जो अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह है, इनसैट या IRS या एडुसैट। एडुसैट भी क्या है? भारतीय उपग्रह है। IRS क्या है? भारतीय उपग्रह है। इनसैट क्या है? भारतीय उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में क्या करता है? पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में करता है? 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, और वह जो है
अपने अक्ष पर जो है इतने ही समय में अपने अक्ष पर वह एक चक्कर क्या करता है, वह पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, जिसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल कितना दिखाई पड़ता है, एक भाग ही दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। चंद्रमा की सतह पर जो छाया जो देखते हैं हम धरती से, वही क्या है, गड्ढे के कारण जो है चंद्रमा पर, जिसको क्रेटर भी बोलते हैं। ठीक है, गड्ढा के कारण ही है जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनते हैं, जो हमें जो है पृथ्वी पर से दिखाई पड़ता है छाया छाया के रूप में। गड्ढे के कारण ही छाया दिखाई पड़ता है। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन है पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा पर क्या किया जाता है, उनकी छाया को देख सकते हैं। अब है नेक्स्ट टॉपिक, क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तो तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी है जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह जो होता है ना, वह मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षा में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। यानी कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो है क्षुद्र ग्रह आते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है, वैज्ञानिकों के अनुसार जो क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर क्या हो गए, अलग हो गए। यानी क्षुद्र ग्रह का निर्माण तभी हुआ जब बहुत वर्ष पहले जो क्या हुआ, विस्फोट हुआ था, जिसके कारण जो है उनका कुछ भाग टूटकर उससे अलग हो गया। तो वही क्या कहा गया, असंख्य छोटे छोटे पिंड, जिसे हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उल्का पिंड। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड किसे कहते हैं भाई? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है, इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर क्या करते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, कभी कभी जो उल्का पिंड है वो पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी जो है प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, लेकिन होता क्या है, वो वायु के साथ क्या होता है, वो घर्षण होता है। वायु का संपर्क जब भी होता है उस उल्का पिंड को, तो घर्षण के कारण क्या हो जाता है, वो गर्म होकर जल जाते हैं। गर्म होकर जल जाने के कारण ही जो क्या होता है, कभी कभी देखते हैं हम लोग जो आकाश से कुछ नीचे की तरफ गिर रहा है जलते हुए, वो चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, वो उल्का छोटे छोटे टुकड़े जो उल्का का होता है, छोटे छोटे टुकड़े वह पृथ्वी पर जो है जब गिरते हैं तो वायु के घर्षण से क्या होता है, जल जाता है। और जलने के बाद क्या होता है, वह उसमें आग लग जाता है, जिससे जो है प्रकाश उत्पन्न होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जो कोई उल्का पिंड पूरे तरह नहीं जल पाता है और पृथ्वी पर गिर पड़ती है, यानी गिर जाती है, जिससे क्या होता है, धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लाखों तारों का समूह लाखों तारों का समूह, यह पट्टिका है आकाश गंगा है, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो तारों के समूह को क्या कहते हैं, तो आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, हमारे सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक क्या, हमारा जो सौर मंडल है वो आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी।
इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारे, देख लीजिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या करती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए गौर से, जो आकाशगंगा क्या होता है, वो तारों का समूह है। ठीक है, आकाशगंगा तारों का समूह है, और आकाशगंगा जो है करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। लाखों आकाशगंगाएं हैं जो मिलकर क्या करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी क्या है, ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कुछ, देख लिए, पृथ्वी हो गया, ये आपका सौरमंडल, ये आकाशगंगा, ये क्या हो गया हमारा ब्रह्मांड। ठीक है, सभी मिलकर क्या हो गया, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल क्या है, आकाशगंगा का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का क्या हिस्सा है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।